एक स्टूडेंट के सामने परेड क्यों करनी है मैडम? ये कॉलेज उनका है, ये जानते हो कौन है? पितराजू का भतीजा है। चुपचाप खड़े रहो। क्यों मुंह खोल कर क्या देख रहे हो? गर्ल्स एक एक करके आकर इंट्रोडक्शन दो। नमस्ते जी, आई एम सुभाषिनी, MSc PhD। छी, सुबह सुबह आ गई बुढ़ी। जब ऊपर जाने का टाइम हो गया तब तू यहाँ पढ़ने के लिए भर्ती हुई है क्या? मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं तो प्रिंसिपल हूँ। प्रिंसिपल हो क्या? ठीक है, तू साइड हो जा और कोई यंग लेडी लेक्चरर होगी उसे आगे भेज। इडियट! कौन है वो? किसकी आवाज थी ये? कौन है? Idiot! Don't you have manners? Lecturers की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते? तू? मुझे लगा कोई झांसी की लक्ष्मी होगी, पर तू तो लंगड़ी है। अगर जुबान चलाई तो जुबान खींच लूंगी। भले ही लंगड़ी है लेकिन है खूबसूरत। आज ही ज्वाइन हुई है क्या? तो उससे वो नहीं करता हूँ। गलत है भाई, यह कॉलेज है, शिक्षा और संस्कार का मंदिर, और मंदिर में पाप करना गलत है ना? दूध पीने वाले बच्चे के मुंह से खून निकलना अच्छा नहीं लगता। दोस्त है ना? देखा कैसे वापस गया? देखा ना? गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता भाई। अगर तुझे लड़ना ही है तो कॉलेज में नहीं, अपना घर बता, एरिया बता, मोहल्ला बता, वहाँ चलकर आराम से लड़ते हैं। ऐसी जगहों पर यह हाथ बहुत घूमता है। प्रिंसिपल मैडम, सबको क्लास में ले जाइए। चलो बच्चों, अपने अपने क्लास में जाओ, चलो। तू जानता है मैं कौन हूँ? पितराजू, पितराजू का भतीजा हूँ मैं। और कौन है? और कौन है पितराजू का आदमी? कौन उसके टुकड़ों पर बल रहा है और कौन उसकी चमचागिरी करता है? उसका सिर फुटबॉल की तरह उड़ेगा। एम्बुलेंस, डॉक्टर! अब क्या हुआ भाई? इतना खून देकर समझ नहीं रहे हैं कि इसी ने मारा प्लीज है। डॉक्टर, इसकी जान नहीं जानी चाहिए। डोंट वरी, इसे बचाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। इसे बचाने के लिए तो मैंने नहीं कहा। ना ये मरना चाहिए ना जिंदा रहना चाहिए। जी कर मरना, मर कर जीना, ऐसा ट्रीटमेंट करो कि ये जिंदगी और मौत के बीच में रहे। ये कैसा ट्रीटमेंट है भाई? है क्यों नहीं? अगर ये मर गया तो आपकी बदनामी होगी, जिंदा बच गया तो मेरी बदनामी होगी। ओम नारायणो हरि। तो मैं चलूं? आखिरकार कोट निकलवा कर यूनिफॉर्म डलवा दिया। कानून पावरफुल है। मुंह बंद कर। हाँ। आज सेंटर से मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, इसलिए पहनना ही पड़ा। मैं इसे अभी खबर बनाता हूँ, फिर देखना कैसा झटका लगेगा। गुड मॉर्निंग सर। सर एक बात कहूँ? तू बात मत कर। बेहतर सर। सुब्बा राजू को किसने? पता नहीं भाई। मेरा भतीजा है, पता नहीं था इसलिए मारा ना? पहले तो सिर्फ वार्निंग दिया था, पता चलते ही सिर और मुंह फोड़ दिया। मेरे भतीजे को मार रहा था तो तुम सब लाश की तरह क्यों देख रहे थे? हमने मुरली कृष्णा को पूरे वाइजाग में तलाश कर दिया भाई। क्या? नहीं मिला। उसका वाइजाग में मिलने का सवाल ही नहीं। क्यों? क्या जवाब दूं मैं इसका? ये सब अपनी मनहूस शक्ल लेकर उसे ढूंढ रहे हैं और यहाँ उसने आपके भतीजे का थोबड़ा बिगाड़ दिया। आप जब से आए तब से मैं बताना चाह रहा हूँ, पर मौका देंगे तब ना। वो हैदराबाद क्यों आया है? अपनी बहन को पढ़ाने, जिसने दाखिला आपकी कॉलेज में लिया है। वो अपनी बहन को पढ़ाने के लिए आया है या हमें ऊपर उठाने, ये पता नहीं चल रहा है। टेंशन से मरे जा रहे हैं। जिसकी जान लेना चाह रहा था वो इसी शहर में है। अरे 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 कहाँ जा रहे हो? अरे रुक जाइए। ये क्या है? जेल है ये। अगर उनके पीछे पीछे हम भी गए तो हमें भी जेल में रहना पड़ेगा, समझे? हट जाओ, हट जाओ, कोई नहीं आएगा मेरे पीछे। हट जाओ, हट जाओ, मैं उसे खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे। हट एक और छोड़ दो उसे, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, उसे मारने के लिए जाने दो। ये जेल है, अभी जो आपने किया उसकी वजह से 6 महीने की सजा और बढ़ जाएगी, फिर जेल में रहना पड़ सकता है। तो फिर मैं उसे कैसे मारूं? हम लोग तो बाहर है ना भाई। सच में अगर तू अपनी माँ बाप की पैदाइश है तो उसे मार के आ उसे। जा। रुको, रुको। तुम लोग अभी शोर मचाना बंद करो।
एमएलए साहब को आने दो, उनके आते ही उनके गले में हार डाल देना, तब हमें जश्न मनाना है। क्या बोलते हो? हार तैयार है ना? तैयार है भाई। एमएलए जी को अपने हाथों से हार पहनाएंगे भाई। तो एमएलए जी को हार पसंद नहीं है ना, इसलिए साइड से डालने का इंतजाम किया है। ऐसी बात है? अरे यादव, हाँ भाई। एमएलए के आते ही साइड से ऐसे हार पहनाना कि सीधे उनके गले में पड़ना चाहिए। ठीक है भाई। अरे एमएलए जी आ गए, हार पहना। रुको भाई, रुक जाओ। अरे वो एमएलए नहीं है। तो एमएलए कहाँ है भाई? अरे मेरी किस्मत फूटी है जो एमएलए बन गया। अरे मेरी मती मारी गई थी कि तुम्हें इंतजाम करने के लिए बोला। एमएलए तुम हो क्या? हाँ। तो फिर वो कौन है? अरे वो पता नहीं कौन है। चाहे कोई भी हो, वो होने वाला सीएम लग रहा है। हाँ? आहा, महान सिंगर की तरह गाया तुमने। गाया भी तो किसी महान सिंगर ने ही। हाँ। टोयो, तुम नहीं ये गा रहा था? मैं खुद ही गाने वाला था, लेकिन गला खराब है इसलिए इसका इस्तेमाल किया। तुम्हारी इस हरकत को देवी माँ को बता दें क्या? माँ को बताना पड़ेगा। मैं कॉलेज में दाखिला लेने के लिए आया हूँ। ओहो, लेक्चरर हो क्या? नहीं बताऊंगा। कॉलेज कौन सा है ये तो बताओगे? ये देखिए मैडम। मैडम, मैडम। अरे अरे बाप रे, अगर पकड़े गए तो ये छोड़ेगा नहीं। चलो चलो भागो। नमस्ते मैडम, आपने कहा था ना मेरी बहन को आज सीट देंगे, तो मैं मंदिर गया और अपनी बहन और आपके नाम पर पूजा की। प्रसाद लीजिए। हाँ, मुझे मस्का मत लगाओ। शहर में दूसरे भी तो कॉलेज है ना, फिर मैं ही तुम्हारी बहन को सीट क्यों दूं? बोलो। आपके मालिक और मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं तो इसीलिए। फिर जाकर उनसे ही बात करो ना। मुझे सिफारिश की आदत नहीं है ना, ऊपर से मेरी बहन को अच्छे मार्क्स मिले हैं। मैं नहीं दूंगी उसे सीट। ये बिल्कुल गलत है मैडम। एक हफ्ते से हफ्ते बाद आना, हफ्ते बाद आना कहकर कर्जा लेने वालों जैसा घुमाया या हाँ नहीं? ये बात सच है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। सिलेबस भी खत्म हो चुका है। वो सब मैं नहीं जानता। मेरी बहन को आप जानती नहीं है मैडम। मेरी बहन दिखने में लक्ष्मी, पढ़ने में सरस्वती है। जितना आप एक साल में पढ़ाते हैं उतना वो एक हफ्ते में उफ करके फूंक देगी। अगर इतनी समझदार है तो कॉलेज में क्यों पढ़ाना चाहते हो उसे? आपके पास भी मुलाजमत होनी चाहिए ना। क्यों, उसका ठेका ले रखा है क्या मैंने? बिल्कुल नहीं। मेरी बहन को आपने मजाक समझा है। अच्छे मार्क्स होने पर भी आप उसे सीट क्यों नहीं दे रही हैं? बात वो नहीं हाँ, है। अभी आप कुछ मत कीजिए, कुछ मत सोचिए, आप बस बोलिए। हाँ, ठीक है, कल अपनी बहन को लेकर आना। क्या कल? एकदम से मुश्किल होगा मैडम। गांव से बहन को लेकर आना होगा। इस बीच हमें अच्छा घर भी देखना होगा। हमारे लायक अच्छा घर भी मिलना चाहिए ना। शहर में इतने घर है, तुम्हें एक लायक घर नहीं मिलेगा? वही तो मैं कह रहा हूँ। हैदराबाद में लाखों घर होने के बाद तुम्हें इसी कॉलोनी में घर क्यों चाहिए? देखो, मैं कुछ भी नहीं जानता। जब इतने लाखों घरों में से घर दिला सकते हो तो फिर उस कॉलोनी में घर क्यों नहीं दिला ये भी सकते? पॉइंट है। अरे उस कॉलोनी में बहुत झमेला है भाई। मुझे वही घर चाहिए भाई। तुम लोगों ने जो कॉलोनी का नाम रखा है और मुझे ऐसे मार रहे हो, इसके बीच में कोई ये ताल्लुक है? बता, आने के टाइम पे जो तूने कहा था और अब जो कर रहा है, उसका इससे कोई ताल्लुक है क्या? साहब, मैं ओंगल से हूँ। मेरे जिस्म में खून से ज्यादा ईमानदारी है। मैं और मेरी बहन जीने के लिए शहर में आए हैं। अगर इस कॉलोनी में एक छोटा सा रूम मिल जाए तो हर महीने हम पाबंदी से किराया चुकाएंगे। हम पर एहसान करिए। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मैं आपके पाँव चलो पड़ता उठ हूँ। जाओ। तुम जैसे मुसीबत जदा के लिए ये कॉलोनी नहीं बनी है। चलो, तुझे घर दे दिया मैंने, जाओ। क्यों बे? उस दिन इस चाचा का पैर पकड़ रहा था, अभी किराया मांगा तो कॉर्नर पकड़ेगा क्या? मैं किराया क्यों भरूं? इस कॉलोनी का मालिक कहीं और रहता है और इस बूढ़े आदमी को प्रेसिडेंट बना दिया है। पता नहीं किराया वसूल करके ये कहाँ भेजता है, किसको भेजता है। माँ जी से पूछो, चाचा से पूछो, पूछो। क्या रे, बहुत होशियार बनता है क्या? मेंटेनेंस के पैसों के साथ ये हिसाब रखा हुआ है। क्यों, लॉजिक से मैजिक करने की सोच रहा है क्या? मार डालूंगा। तुम मुझे मार डालो, मैं किराया नहीं भरूंगा, मतलब नहीं भरूंगा। किसान की है जमीन, रहने वाले का है मकान। मकान पे खुद इज्जत से अगर किराया भरेगा तो यहाँ रहे, वरना ओंगोल चला जा। चल झुक गया। निकल जा। अरे बाप रे, गुंडे। क्या है ये सब? तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? खाली करवाने के लिए आए हैं मैं। इस गड्ढे से खाली करवाने के लिए तुम्हारी क्या जरूरत है? जीप और डीजल वेस्ट। अरे मैं हूँ ना। सिर्फ उसी का नहीं, पूरी कॉलोनी पे कब्जा करने आया है। तेरी इस कॉलोनी को खाली करवाने की हिम्मत कैसे हुई? तेरे लिए तो मेरा पैर ही, पैर की जरूरत नहीं है। मेरे पैर का नाखून ही तेरे लिए काफी है। बटले, मैं बटला? मेरी हाइट कम है मगर मेरी फाइट की तो हिस्ट्री नहीं जानता। ब्रिटिश सेना के सामने अपना सीना तान के खड़ा होने वाला, भारत के गांव ओंगल की मिट्टी में पैदा हुआ सच्चे सपूत का बेटा हूँ मैं।
ओंगल के इतिहास में मूंछों पे ताव देकर दुश्मनों का सामना करने वाले बहादुर दादा का पोता हूँ मैं। जब तेरा बैकग्राउंड इतना मजबूत है तो सब छीन लेते तब क्या कर रहा था तू? कॉलोनी वाले भले मुझे मारे या ना रखे, मैं सह लूंगा, क्योंकि मेरे वालदेन नहीं है। कॉलोनी के लोगों को ही मैंने अपना वालदेन समझ लिया है। भले ही मेरे बीवी बच्चे नहीं है, तुम्हारी बीवी बच्चे को मैं अपना बीवी बच्चा समझता हूँ। क्या बोल रहा है कमीने? खराब हो गया तेरा। गलती हो गई भाई, इमोशन में ज्यादा ही अफेक्शन पैदा हो गया। क्यों बे, अभी तक तू यहीं पे खड़ा होके देख रहा है? निकल जा वरना पता है कौन आ जाएगा। तुझे उसका नाम भी पता है क्या? पता है तुम लोगों के साथ क्या होगा? पहले लेंथ बहुत हो गया, मार इसे। शरीर से रक्त बह जाए या आत्मा निकल जाए, बच्चे नाव पर चढ़ने तक लड़ते रहो।